Hello, dear students. How are you? I am a science teacher of your own study center, A1 Study Center. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं ये चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello dear students, this is Azhar Imam from A1 Study Center. I welcomed you in A1 Study Center. प्यारे बच्चों, मैं अजहर इमाम A1 स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? दिस इज अ स्फेरिकल बॉल। यह एक गोलीय गेंद है। इफ वी कट दिस स्फेरिकल बॉल फ्रॉम इट्स सेंटर, देन दिस स्फेरिकल बॉल लुक्स लाइक। यदि हम इस गोले को दो बराबर भागों में काटते हैं तो ये इस तरह दिखाई देगा। इसके दो हेमी स्फेरिकल पार्ट्स हो जाएंगे बच्चों। इसके दो अर्धगोले भाग बन जाएंगे। आपने इस चीज को अवश्य देखा होगा। ये एक यूटेंसिल है, एक बर्तन है जो घरेलू उपयोग में लाया जाता है। मुझे बचपन का किस्सा याद है। जब मुझे कोई खाना पसंद नहीं आता था और हाथ पे चम्मच होता था तो मैं चम्मच पे अपने चेहरे को देख लिया करता था। जब इसके धसे हुए भाग पर अपने फेस को देखता था तो एक इमेज नजर आता था। जब इसके उभरे हुए भाग बाहर की तरफ कर्व्ड पार्ट पर एक इमेज देखता था तो भी हमें एक इमेज दिखाई देता था जो काफी रोचक और इंटरेस्टिंग था। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बच्चों। पहले जानते हैं इसके दोनों पार्ट्स को क्या कहा जाता है। ये जो अंदर की तरफ कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड इनवर्ड, इसे कनकेव कहा जाता है, यानी अवतल कहा जाता है। दूसरे पार्ट्स की बात करें जो बाहर की तरफ कर्व्ड है बच्चों, इसको हम कन्वेक्स कहेंगे, यानी उत्तल कहेंगे। जो कर्व्ड आउटवर्ड भाग होगा उसको कन्वेक्स कहेंगे। इस तरह से स्फेरिकल मिरर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला कनकेव अवतल, दूसरा कन्वेक्स उत्तल। गोली दर्पण के दो भाग हुए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। There are two types of spherical mirror. First is concave mirror and the second is the convex mirror. स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के कुछ टर्म्स होते हैं बच्चों। सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ स्फेरिकल मिरर, वी नीड नो इट। हमें इसको जानने की जरूरत होगी। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। Now we need to know about some related terms to the spherical mirror for the formation of the image by a spherical mirror. एक गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बने, इसके लिए हमें कुछ मुख्य बिंदुओं को जानना पड़ेगा। We need to know about some related terms, important points related to spherical mirror for the formation of image. Let us take a concave part. चलिए हम लोग एक अवतल भाग ले लेते हैं। ये एक्चुअल में एक स्फेरिकल मिरर का गोली दर्पण का ही पार्ट है। इसका एक छोटा सा भाग ले लिए और इसको बाहर की तरफ से पेंट किए, सिल्वर्ड किए। जो रेड कलर के भाग है, जो रेड कलर का भाग है, कलर्ड भाग, वो सिल्वर्ड है। जिधर रेड कलर का भाग सिल्वर्ड है वो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, उसके ऑपोजिट साइड वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके सेंटर की तरफ है। ये हमारा एक एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। अगर ये एक स्फेरिकल मिरर है, एक स्फेयर है, तो जाहिर सी बात इसका एक सेंटर होगा जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये जो सेंटर है बच्चों, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे और डिनोट इसे सी से करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी और पी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और पी यानी पोल, ध्रुव के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस जो है, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचते बच्चों, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। हम लोगों ने तीन टर्म्स जाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द थर्ड टर्म इज पोल। तीसरे जो पद हम लोग जाने वो हमारा ध्रुव है। आप इस फिगर को देख रहे होंगे बच्चों, ये एक हॉलो ग्लास का फिगर है। इसका C जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होती हुई एक लाइन ड्रॉ की गई है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ जो हम प्रिंसिपल एक्सिस किए वो मिरर को, यानी एम डैश जो हमारा एक स्मॉल पार्ट है स्फेरिकल मिरर का कनकेव पार्ट,
अवतल भाग, इससे पास होता हुआ एक लाइन है जो P पर टच करता है, इसको हम पोल कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। पोल और सेंटर यानी C के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता, त्रिज्या कहेंगे। और एक टर्म बच्चों जो M से लेके M डैश तक का जो डिस्टेंस है, द लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर या द लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। हम आगे जानने वाले हैं कि अपर्चर का डेफिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब कुछ लॉज, कुछ प्रिंसिपल्स जानते हैं किस तरह से एक लाइट से, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई एक प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे ऑफ लाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाएं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट इंसिडेंट किया मिरर पर, आपतित हुआ दर्पण पर। जो काली भाग नजर आ रही है वो काली भाग यानी जो ब्लैकिश पार्ट है ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जब इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर तो इसका रिफ्लेक्शन, जब इस पे इंसिडेंट होगा तो इसका रिफ्लेक्शन जरूर होगा, यानी जब इस पे आपतित होगी तो इसका परावर्तन भी होगा। तो इसका परावर्तन बच्चों इस तरह से होगा, ठीक है। इसी तरह से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाते हैं, आपतित करवाते हैं उसके समांतर, और जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये उसी पॉइंट से पास करता हुआ नजर आएगा, रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएगा। इस केस को हम लोग जब दोहराते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाते हैं, लाइट को आपतित करवाते हैं, तो सभी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरणें एक पॉइंट्स पर फोकसित होती है, जिसको हम फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं, जिसको डिनोट कैपिटल F से कहा जाता है। ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर का जो एक छोटा सा पार्ट, कनकेव पार्ट है, इसका जो ऊपर से लेके नीचे तक का जो लेंथ है, जहां तक इसका रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा उसको अपर्चर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब पहला टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, the center of curvature of a spherical mirror is the point. The center of curvature of a spherical mirror is the point in which the center of the mirror which passes through the curve and the mirror and has the same tangent at curvature at that point. Center of curvature spherical mirror का एक ऐसा point होता है जो उसके center और उसके tangent के बीच पास करता है। Aperture, it is a point from which reflection of light actually happens. Aperture light का एक ऐसा Aperture, it is a point from which the reflection of light actually happens. Aperture एक spherical mirror का वो पार्ट होता है जहां से रिफ्लेक्शन एक्चुअली में होता है। Pole, pole is the midpoint of a mirror. It is twice of the focus. Pole मिड पॉइंट होता है मिरर का और ये फोकस का डबल होता है। फोकस क्या होता है? व्हाट इज फोकस? फोकस इट इज एनी पॉइंट, ये कोई भी बिंदु हो सकता है, वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली, आपतित होने वाली किरणें, इंसिडेंट रेज कन्वर्ज करती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद। एक जगह फोकस हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं रिफ्लेक्ट करने के बाद। जिस जगह पर रिफ्लेक्टेड रे जमा हो जाएंगी, कन्वर्स हो जाएंगी, उसे फोकस कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। सिक्स्थ टर्म प्रिंसिपल एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। एक आभासी रेखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर यानी पोल से अगर पास करती हुई एक इमेजिनरी लाइन होगी, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। फोकल लेंथ, इट इज वन ऑफ द एक्सिस of a mirror where rays of light are parallel to the axis converge after reflection or refraction. Focal length एक्चुअल में पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है बच्चों। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी।